हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ कहाँ पे किस ग्रामर स्ट्रक्चर का यूज किया गया है, नाउन, एडजेक्टिव, ये भी बताते चलूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसका टाइटल है नॉटी चुन्नू। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया नॉटी का नटखट या शरारती, चुन्नू। और नॉटी यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया जो चुन्नू नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। चुन्नू के बारे में बता रहा है कि कैसा चुन्नू है, यानी नटखट चुन्नू। तो ये एडजेक्टिव हो गया और ये चुन्नू नाउन हो गया। अ टाइनी चिक नेम्ड चुन्नू वाज वेरी नॉटी। और टाइनी चिक यानी कि एक बहुत छोटा चिक। चिक का मतलब मुर्गी के बच्चे को चिक कहते हैं, और स्मॉल मतलब होता है छोटा, और उससे ज़्यादा छोटा को दिखाना हो तो टाइनी, यानी कि बहुत छोटा चिक। नेम्ड चुन्नू, उसका नाम क्या था, यानी कि चुन्नू। चुन्नू नाम का एक बहुत ही छोटा चिक। वाज वेरी नॉटी, वाज यानी था, वेरी नॉटी यानी कि बहुत ही नटखट था। ही यूज्ड टू होप अबाउट एवरीवेयर फॉर द इंटायर डे। ही यूज टू होप, तो यहाँ पे ही यूज किया गया चिक के लिए, प्रोनाउन यूज टू। होप, तो यूज टू दिखाता है कि पास्ट की रेपिटेशन, आदत को, कि वो क्या किया करता था। होप अबाउट एवरीवेयर यानी कि एवरीवेयर का मतलब हो गया हर जगह वो इधर उधर। होप अबाउट का मतलब हो गया इधर उधर उछल कूद करना, इधर उधर वो उछल कूद करता था। फॉर द इंटायर डे, तो फोर यहाँ पे ये दिखा रहा है कि समय की अवधि को, यहाँ पे फोर दिखा रहा है कि वो इंटायर डे यानी कि पूरा दिन। इंटायर मतलब होता है पूरा, डे यानी दिन, वो इधर उधर उछल कूद करता था। ये हो गया। चुन्नू's मदर आस्क्ड हिम टू बी काम एंड क्वाइट। चुन्नू's मदर यानी कि चुन्नू की माँ, यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी है और ये सो हो गई, यानी चुन्नू की माँ। आस्क्ड हिम, तो आस्क का मतलब पूछना भी होता है, कुछ करने के लिए कहना भी होता है। तो यहाँ पे अगर आस्क के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, उसके बाद टू वर्ब की बेस फॉर्म, तो इसका मतलब हो गया कुछ करने के लिए कहने से है इसका मतलब। तो आस्क्ड हिम टू बी काम, यानी कि वो उसकी जो माँ थी चुन्नू की, उससे कहती थी टू बी काम यानी कि शांत रहने के लिए, एंड क्वाइट चुप रहने के लिए। तो चुन्नू की जो माँ थी आस्क्ड हिम, उससे क्या कही, आस्क का पास्ट हो गया आस्क्ड। टू बी यानी होना, काम यानी शांत, एंड क्वाइट, क्वाइट मतलब चुप। तो उससे उसकी माँ ने कहा कि चुप और शांत रहने के लिए। एंड नॉट टू रोम अबाउट द होल डे एज चुन्नू माइट लैंड हिमसेल्फ इन सम ट्रबल। तो यहाँ तक हो गया था। और नॉट टू रोम अबाउट, तो रोम अबाउट का मतलब होता है इधर उधर भटकना। द होल डे पूरा दिन। एज चुन्नू माइट लैंड हिमसेल्फ इन सम ट्रबल, तो यहाँ पर एज का मतलब हो गया क्योंकि चुन्नू माइट लैंड। तो चुन्नू माइट, यहाँ पे माइट दिखा रहा है पॉसिबिलिटी को, कि मतलब ऐसा हो सकता है। लैंड हिमसेल्फ यानी कि खुद को वो, लैंड का मतलब यहाँ पे हो गया कि अपने आप को किसी स्थिति में डाल देना। इन सम ट्रबल यानी कि कोई मुसीबत में। तो उसकी जो चुन्नू की माँ थी, वो बोलती थी कि इधर उधर मत भटका करो बेवजह का, फालतू का। होल डे यानी कि पूरा दिन, क्योंकि चुन्नू माइट लैंड हिमसेल्फ इन सम ट्रबल यानी चुन्नू खुद को, हिमसेल्फ यानी खुद को, कोई मुसीबत में डाल सकता था। तो माइट यहाँ पे दिखा रहा है कि पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि वो डाल सकता था, पूरा दिन इधर उधर घूमता भटकता था। तो उसकी माँ कहती कि इधर उधर नहीं भटकने के लिए। तो यहाँ तक हो गया कि उसकी माँ कहती थी कि इधर उधर मत भटको, तुम शायद किसी मुसीबत में पड़ सकते हो। हाउएवर, हालांकि चुन्नू डिड नॉट पे एनी हीड टू हिज मदर। हालांकि चुन्नू डिड नॉट पे, तो यहाँ पे सिर्फ पे है, और पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, हीट का मतलब भी होता है ध्यान देना। तो चुन्नू डिड नॉट पे एनी हीट यानी कि वो कोई भी मतलब ध्यान नहीं देता था। हीड यानी कि ध्यान देना, टू हिज मदर अपनी माँ
पे, यानी कि जैसे कि उसकी माँ कहा करती थी कि इधर उधर मत भटको, घूमो फिरो, तुम मुसीबत में पड़ सकते हो, अपने आप को मुसीबत में डाल सकते हो। बट क्या होता था कि उस जो चुन्नू था वो कोई भी ध्यान नहीं देता था अपनी माँ के बातों पे कि क्या उसकी माँ कह रही है। यहाँ तक हो गया। वन डे, एक दिन, while चुन्नू was picking up grains with his mother, he went a bit ahead. एक दिन while चुन्नू was picking up grains, तो सॉरी, वाइल यहाँ दिखा रहा है कि उस दौरान जब चुन्नू वाज पिकिंग अप ग्रेन्स, यानी कि चुन्नू अनाज, ग्रेन्स यानी अनाज को चुग रहा था। चुन्नू जब अनाज को चुग रहा था विथ हिज मदर, अपनी हिज मदर यानी अपनी माँ के साथ। ही वेंट अ बिट अहेड, वह अ बिट यानी कि थोड़ा, अहेड का मतलब होता है आगे, वो थोड़ा आगे चला गया, यानी कि वो आगे बढ़ गया। गो का पास्ट हो गया वेंट। तो जब वो अपनी माँ के साथ दाना चुग रहा था उस दौरान, वाइल ये दिखा रहा है कि उस दौरान, चुन्नू फाउंड सम पी पॉट्स लाइंग ऑन द ग्राउंड। चुन्नू फाउंड, चुन्नू को मिला, फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड हो गई। सम पी पॉट्स, कुछ मटर की फलियाँ। तो जो मटर होता है ना वो बाहरी जो बाहर में ग्रीन ग्रीन होता है कवर सेल, तो उसे पॉड बोलते हैं। तो वो मटर की फलियाँ लाइंग यानी कि पड़ा हुआ, ऑन द ग्राउंड यानी ज़मीन पे पड़ा हुआ उसे मिला चुन्नू को। और चुन्नू कौन था? तो एक बहुत ही छोटा मुर्गी का बच्चा था। यहाँ पे देख सकते हैं ये मुर्गी का बच्चा चुन्नू। चुन्नू स्टार्टेड ईटिंग पीज, तो चुन्नू क्या करने लगा? स्टार्टेड ईटिंग यानी कि वो खाने लगा, खाना स्टार्ट कर दिया यानी कि खाना शुरू कर दिया। तो उसे मटर की फलियाँ मिलता है पड़ा हुआ, तो उसे खाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे स्टार्ट के बाद ईटिंग आता है क्योंकि ये जेरंड आता है, स्टार्ट अपने बगल में जेरंड लेता है। सडनली, अचानक से, वन बिग पी गॉट स्टक इन हिज थ्रोट। सडनली यानी अचानक से, वन बिग पी, एक बड़ा सा, पी यानी मटर, गॉट स्टक यानी कि फंस गई। गेट का यहाँ हो गया पास्ट, गॉट यानी फंस गई, पास्ट को दिखा रहा है यहाँ पे गॉट, गेट से। इन हिज थ्रोट, उसके गले में, थ्रोट यानी गला, हिज थ्रोट यानी उसके गले में। हिज यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है, थ्रोट यहाँ पे नाउन हो गया। ही ट्राइड टू स्पिट इट आउट और swallow it off but could not succeed. He tried, उसने कोशिश की, to spit it out, spit out का मतलब हो गया बाहर थूकने का। it यानी कि उस पी के लिए यूज किया गया प्रोनाउन, या swallow यानी कि निगलने का, swallow it off यानी कि निगलने का, यानी कि वो उसने पूरी कोशिश किया कि अब जैसे कि वो थूक नहीं पा रहा था तो उसने और क्या कोशिश किया, उसे पूरी तरीके से निगल लेने का, मतलब कि बिना चबाए चलो निगल लेता हूँ, नहीं तो बाहर नहीं निकल पा रहा था तो उसने थूकने की कोशिश की या निगलने की। बट लेकिन, कुड नॉट सक्सीड, लेकिन उसे क्या नहीं मिली? सक्सीड यानी कि उसे सफल नहीं हो पाया, वो नहीं वैसा कर पाया, सफलता उसे नहीं मिली, यानी कि वो तो ना तो निगल पाया और ना ही बाहर निकाल पाया। चुन्नू स्टार्टेड क्राइंग, यानी कि चुन्नू क्या करने लगा? स्टार्टेड क्राइंग यानी कि वो रोना शुरू कर दिया। तो यहाँ से स्टार्ट से देख सकते हैं, स्टार्ट का हो गया पास्ट स्टार्टेड, और यहाँ पर भी क्राई से क्राइंग हो गया। तो स्टार्ट अपने बगल में जेरन लेता है, तो कुछ वैसे वर्ड्स आते हैं जो अपने बगल में जेरन लेते हैं, जैसे कि स्टार्ट हो गया लाइक, लव, हेट, बहुत सारे ऐसे कंटिन्यू वर्ड्स होते हैं जो अपने बगल में जेरन लेंगे। तो क्या हो गया कि चुन्नू क्या करने लगा? रोने लगा। ऑन हेयरिंग हिज क्राइज, चुन्नू's mother came running and tried to pull out the pea from his throat. On hearing यानी कि सुन करके, his cried उसकी चीख यानी उसकी रोने की आवाज़, चीख सुन करके, चुन्नू's mother चुन्नू की माँ, came आई, कैसे आई? रनिंग यानी दौड़ते हुए, and tried to pull out और tried कोशिश की, to pull out बाहर निकालने की। तो पुल मतलब होता है आगे की तरफ कोई चीज़ निकालना, खींचना, पुश मतलब पीछे की ओर धकेलना। तो क्या हुआ?
कि उसकी माँ ने क्या की, टू पुल आउट यानी कि बाहर निकालने की कोशिश की, द पी मटर को, कहाँ से, तो फ्रॉम हिज थ्रोट उसके गले से। बट सी फेल्ड लेकिन वह असफल रही। एज हर बीक वाज शॉर्ट क्यों असफल रही, क्योंकि हर वीक यानी उसका चोंच, वाज था शॉर्ट यानी छोटा, टू गेट इनटू हिज थ्रोट, गेट इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ में प्रवेश करने के लिए, जाने के लिए। हिज थ्रोट यानी किसमें, तो उसके गले में, तो उसके गले में जाने के लिए उसका जो बीक था, चोंच उसकी माँ का बहुत छोटा था, इसीलिए वो असफल रही उस मटर को उसके गले से निकालने के लिए। ये हो गया। एट दैट टाइम चुन्नू's मदर रिमेम्बर्ड हर फ्रेंड। एट दैट टाइम यानी कि उस समय चुन्नू's मदर, चुन्नू की माँ, रिमेम्बर्ड यानी उसे याद आया, हर फ्रेंड अपने दोस्त के बारे में। अब उसका दोस्त कौन था, कॉमा लगा के बताया गया है, द क्रेन यानी कि सारस, क्रेन का मतलब होता है सारस। सी कॉल्ड द क्रेन उसने बुलाया, द क्रेन यानी सारस को, हु विथ हिज लॉन्ग वीक, हु यानी कि जिसने, विथ हिज लॉन्ग वीक यानी कि अपने लंबे चोंच से, रिमूव्ड द पी यानी कि रिमूव्ड कर दिया, निकाल दिया, द पी यानी मटर को, फ्रॉम चुन्नू's थ्रोट कहाँ से, तो चुन्नू के गले से। चुन्नू हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ यानी कि चुन्नू ने एक राहत की सांस ली। तो यहाँ पे हीव का सेकंड फॉर्म हीव्ड हो गया, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, हीव की सेकंड और थर्ड फॉर्म हीव्ड होती है, तो यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज किया गया, हीव्ड यानी राहत की सांस लेने के लिए एज अ वर्ब हो गया। असाई मतलब एक सांस, ऑफ रिलीफ यानी राहत की, ये हो गया। तो उसने राहत की सांस ली। चुन्नू asked his mother to forgive him and promised not to be naughty in future। तो चुन्नू ने asked his mother to forgive यानी चुन्नू ने अपनी माँ से, his mother अपनी माँ से, asked कहा, क्या कहा, to forgive यानी कि माफ़ करने के लिए, him यानी उसे, and promised और वादा किया, not to be naughty यानी कि नॉटी ना होने के लिए, इन फ्यूचर यानी भविष्य में। तो चुन्नू अपनी माँ से उसे माफ़ करने के लिए कहता है अपने आप को, और वादा करता है कि फ्यूचर में यानी भविष्य में वो कभी शरारत नहीं करेगा, यानी ना करने का वो प्रॉमिस करता है। तो ये थी चुन्नू की स्टोरी। यहाँ पे ये चुन्नू है और उसकी मदर जो थी, उसका फ्रेंड ये सारस, जो इसका जो वीक यानी चोंच लंबा है, तो उसके गले में फंस गया था जो मटर, उसे ये निकाल देता है। तो ये है चुन्नू और ये सारस और उसकी माँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।